नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शरीर सेहत सुंदर कैसे रखें और मोटापा कैसे बढ़ाएं। बहुत सभी लोगों के शरीर में ताकत नहीं रहता है, इसके बारे में वीडियो जो होगी नॉलेजफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोग को मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिगर टाइम नेक्स्ट किए हुए। दोस्तों सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अगर आपके शरीर सेहत नहीं बन रहा है तो इन बातों पर ध्यान जरूर दें। सबसे पहले बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि गर्म सामान खाते हैं, जैसे कि अंडा खा लेते हैं, कभी कभार लहसुन सब्जी में ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। एक दो कली बनाया गया है एक आदमी के बीच में डालने के लिए, सब्जी में लहसुन ज़्यादा डाल देते हैं, या खाना के प्रदूषण से शरीर में गर्मी महसूस होती है तो सेक्स करने की ज़्यादा संभोग करने की क्षमता बन जाती है, तो एनर्जी तो हम लोग का गिर जाता है, तो वही जो है मोटापा नहीं बढ़ती है। ये भी जान लीजिए, पहला कारण है। दूसरा कारण, हम लोगों को जब भी संभोग करने के दिल करे तो समझिए, और कर रहा है, शरीर में गर्मी हो रहा है तो समझिए कि प्याज हम लोग नहीं खा रहे हैं सब्जी में। सब्जी में एक सुबह और एक शाम को छोटा प्याज एक आदमी के बीच में खाना चाहिए, तब भी शरीर में गर्मी नहीं होगी। और ज़्यादा सर्दी जुकाम जैसा होने लगे तो प्याज का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ठंडा सामान इस्तेमाल कम करना चाहिए। यही हम लोग को शरीर के लिए देखना है। जब सर्दी जैसा महसूस होने लगे तो लहसुन जो है सब्जी में डाल करके थोड़ा फार खाना शुरू करना चाहिए। अगर शरीर में गर्मी गर्मी सा महसूस होने लगे तो सब्जी में प्याज डालना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ठंडा सामान खाना चाहिए। और जो है, और जो भी ठंडा सामान हो, जैसे कि ये पालक के साग हो गया, मूली हो गया, और भिंडी की सब्जी हो गई, लौकी की सब्जी हो गई, ये खाना शुरू कर देना चाहिए। तो हम लोग के शरीर जो है सुंदर रहेगा। दही खाना शुरू कर देना चाहिए, माठा खाना शुरू कर देना चाहिए, भात खाना शुरू करना चाहिए, तो गर्मी शरीर में महसूस नहीं होगी, एनर्जी जो है बचेगा। केला खाना शुरू कर देना चाहिए, इससे शरीर सेहत सुंदर रहता है। अगर गर्मी महसूस होती है तो, अगर ठंडी महसूस होती है तो गर्म सामान खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, दाल खाना चाहिए और पनीर खाना चाहिए। इससे हड्डी मांस मजबूत रहता है। और मोटापा बढ़ाने के लिए जल्दी क्या करना चाहिए कि हम लोग को फल का जूस जरूर पीना चाहिए। समझिए कि सेब हो गया, सेब नहीं भी पिएंगे तो मौसमी का जूस पीजिए। 2 रोटी सुबह के समय में खा लीजिए, दाल से खाइए या रोटी से, और 10-11 बजे मौसमी का जूस बना करके पीजिए। आपकी देखिए कितना जल्दी सेहत बनता है और आपकी मोटापा बढ़ेगी। रात के समय में भैंस का दूध हो गया और एक केला हो गया, वही लेकर के खाना चाहिए और खा करके पी करके सो जाना चाहिए। तब देखिए आपके शरीर कैसे मोटापा बढ़ते है। जो चीज़ आप खाएंगे, कोई भी खाते हैं आप लोग, उससे महसूस होती है कि हमारा शरीर थोड़ा हेलथगर लग रहा है, थोड़ा मोटापा बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है, तो उसी चीज़ को खाना थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो गाय के या भैंस के दूध लाइए और चुपचाप क्या कीजिए, दुनिया का कोई भी सामान अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाएं कि शरीर में सूट करे, तो आपको सब काम छोड़ करके क्या करना है कि 1 गिलास दूध लेना है और 1 चम्मच हॉर्लिक्स डाल देना है, और परिवार चाय पत्ती डाल करके कितना सा, समझिए कि 1 चिटकी, और उसको चाय के तरह बना लेना है। सुबह के समय भी अगर दूध पी करके नहीं जाया जाता है, लेकिन अगर आप दूध को क्या करेंगे कि चाय के तरह बना लेंगे, थोड़ा सा उबाल देंगे 1 गिलास दूध को, और उसमें 1 चिटकी जो है क्या कीजिएगा कि परिवार चाय पत्ती डालना है, दूसरा चाय पत्ती नहीं, अगरम बगरम वाला नहीं डालना है, नहीं तो खराबी शरीर में करता है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि चीनी 1 चम्मच डाल देना है, उसको चाय तरह बना लेना है, उसको छान लेना है, और उसमें क्या करना है कि आपको 1 चम्मच हॉर्लिक्स डाल देना है, और 1 या 2 रोटी जितना सकान हो उसमें बोर करके खा करके कहीं पर भी जा सकते हैं, या खाना खा लिए हैं तो उसको पी सकते हैं। लेकिन ज़्यादा भैंस का दूध जो है उसमें घी की मात्रा रहती है, जितना सकान हो उतना ही पीना चाहिए। और क्या करना चाहिए,
कि शरीर सेहत को स्ट्रॉन्ग टाइट बनाने के लिए मीट जो है ज़रूर खाना चाहिए। मटन हो गया, चिकन हो गया, मछली हो गया। अगर आप कमज़ोर हैं तो, अगर आपके शरीर मोटापा बढ़ रहा है, सेहत बन रहा है, कोई काम धंधा नहीं है, तो हल्का भोजन करना चाहिए। जैसे कि ये खिचड़ी बना लिए मसाला वाला, या सब्जी बनाए हैं तो ज़्यादा तेल मसाला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मटन चिकन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध का तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा विटामिन मिलती है। अगर रात के समय में हॉर्लिक्स दूध खाते हैं तो और ही फायदा करेगा। केला खा लीजिए, हॉर्लिक्स दूध खाइए 1 गिलास और पी लीजिए। उसके बाद में 1 केला 2 केला खा करके सो जाइए। नींद अच्छा आएगा, आपकी मोटापा जल्दी और तुरंत बढ़ेगा। अगर आपके किसी कारण से तबीयत खराब हो गया है तो जल्दी मोटापा बढ़ाना है। मर्द लोग आप हैं, शहर में रहते हैं, कामकाज करने वाले हैं, सोच रहे हैं कि हमारा तबीयत खराब हो गया लगातार, और तुरंत सेहत बनाने के लिए क्या करें। तो आपको क्या करना है कि अनार जो मिलता है, अनार एक रोज़ खाना स्टार्ट कर दीजिए, सुबह के समय में और शाम के समय में। पहला हो गया। दूसरा, आपको मीट जो है बना करके मुर्गा का या खस्सी का तो बहुत ज़्यादा देर लगता है सीझने पकने में, तो जो है पेट में हानि करता है। लेकिन खस्सी का मटन चिकन खाना चाहिए। उसके बाद में आप लोग को मुर्गा का मीट बनाइए शाम के समय में 250 ग्राम, और 2 आदमी है तो खा सकते हैं, या 1 आदमी भी है तो खा सकता है, 1-2 बार में खा सकता है। थोड़ा भात कम ही खाइएगा, रोटी कम ही खाइएगा। दाल खा सकते हैं, मूंग की मसूर की बना करके, आपकी सेहत जल्दी बनेगी। और क्या करना है कि जूस जो है अनार का मिले तो पीना चाहिए, मौसमी का जूस मिले तो आपकी जल्दी तुरंत सेहत बन जाएगी और आपको बीमारी तुरंत भाग जाएगी। कोई भी बीमारी हो, आपको शरीर सेहत बनाना है तो मीट, अंडा भी खा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, और खान पान पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर सर्दी जुकाम है, बुखार लग रहा है, तो आपको मीट ज़रूर खाना है। मीट अगर खाते हैं मुर्गा के, लहसुन डाल करके थोड़ा 1-2 कली 4 कली, अगर बुखार लग रहा है तो बुखार को भगाने के लिए आप लोग को मीट ज़रूर खाना चाहिए मुर्गा के। आपको देखिए बुखार कितना जल्दी भाग जाता है। और प्याज जो है 2-3 जरूर डाल करके बनाना चाहिए। शरीर सेहत सुंदर रखने के लिए, मोटापा तेज़ी से बढ़ेगा। खान पान पर ध्यान जरूर देना चाहिए। कम से कम आप कमा रहे हैं पैसा 1000 रुपया रोज़, तो 100 रुपया अपने शरीर में खर्च कीजिए। अगर 800-500 रुपया कमा रहे हैं पैसा, तो 50 रुपया रोज़ खर्च कीजिए। क्योंकि 50 रुपये का दूध भी अगर लाएंगे 1 केजी, अगर गांव मोहल्ले में रहते हैं तो, या शहर में रहते हैं तो 50, 60, 70 के मिलेगा। तो 1 केजी दूध लाएंगे तो 1 केजी क्या होगा, आपको आधा केजी दूध खाते हैं 25-30 रुपया का रोज़, तो आप 500-600 रुपया कमाएंगे। तो काम करने के लिए जाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगी काम करते समय कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बना रहेगा। एनर्जी बना करके रखना चाहिए। बहुत सभी लोग काम करते हैं, दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मीट नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, अच्छा भोजन नहीं करते हैं, सिर्फ काम धंधा करते हैं, तो उनकी सेहत सुंदर कमज़ोर हो जाती है। वो 100 वर्ष तक नहीं जीवित रह पाते हैं। इसीलिए खान पान पर ध्यान दीजिए। और क्या करना चाहिए कि बहुत सभी लोग ज़्यादा खाना गड़बड़ सड़बड़ खा लेते हैं, संभोग करने की क्षमता बन जाती है ज़्यादा, तो उनकी एनर्जी गिर जाता है। या औरत के पास में रहते हैं तो संभोग करते हैं तो लड़का लड़की हो जाता है ज़्यादा, उनको पता नहीं रहता है कि संभोग कैसे करना है कि लड़का लड़की न रहे। मोदी जी के सरकार में जो है आजकल निरोध नहीं मिल रहा है। और पहले मनमोहन सिंह के सरकार में, राहुल गांधी के सरकार में निरोध मिलता था, और ब्लॉक में जो है मैडम लोग रहती थी, तो जिन लोगों को नया शादी होता था तो वो घर घर ले आकर के बांटती थी। लेकिन आजकल वो नहीं मिला है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इस सरकार से मांग करना चाहिए कि हम लोग को ये चाहिए। अगर संभोग करने की लूर नहीं है, मेडिकल पढ़ाई नहीं किए हैं तो, नहीं तो बहुत सभी लोगों को शादी हो जाती है, निरोध लेकर के नहीं रखते हैं, वही जो है 1, 2, 4, 5 लड़का लड़की हो जाता है। निरोध में भी अच्छा वाला होता है, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपया, 10-10 रुपये का। तो आपको ये लगा करके इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो है लड़का लड़की से बचित होगा। नहीं तो एक लड़का लड़की को शादी होगा तो 5 लाख 10 लाख रुपया लग सकता है, छोटा सा गलती के कारण। इन सभी बीमारियों से बचना है अगर नया नया शादी हुआ है तो। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो ये कर सकते हैं। और
संभोग अगर क्या करना है कि निरोध नहीं है तो संभोग करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जब भी मनी अपना बीज जो है गिरने लगे तो ध्यान में ज़रूर, जितना हम लोग खान पान पे ध्यान नहीं रखते हैं उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि संभोग करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जब भी गिरने लगे अपना मनी तो समझ में आता है तो वो लिंग को बाहर निकालना चाहिए और बीज को गिराना चाहिए। और या कपड़ा से पोंछ दें, रुमाल रखें पोंछ दें, छोटा पुराना धुराना कपड़ा रखें पोंछें और उसको उधर फेंक दें। और सुबह के समय में अपना सर्फ साबुन से धो दें उसको। आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी माइंड ठीक रहेगी। तो ऐसे करेंगे तो आप 5 लाख रुपया से बच जाएंगे। नहीं तो ज़्यादा लड़के लड़कियों को जन्म दे दिए तो शादी विवाह करने के लिए अगर 4 लड़का लड़की हो गया तो 5-5 लाख लगता है, तो 20 लाख रुपया आपको कमाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और आप जो खाने के लिए चाहेंगे वो जीवन में कभी भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए कोई कोई अच्छे अच्छे लोग होते हैं, पंडित ब्राह्मण राजपूत भुंजार, वो क्या करते हैं कि एक ही 2 लड़के लड़कियों को जन्म देते हैं और 1-2 लड़के लड़कियों को जन्म दे दिए, 5-6 लाख 10 लाख रुपया लगाए और शादी विवाह कर दिए। और जो पैसा वो कमाएंगे वो आराम से खाएंगे और अपने लड़के लड़कियों को खिलाएंगे। उससे ज़मीन खरीदेंगे, गाड़ी किनेंगे, मोटरसाइकिल किनेंगे और कार किनेंगे, खेती किनेंगे, या बाज़ार में जा कर के अंडा मीट मछली ले कर के आराम से खाएंगे। और उन लोग का खाते भी हैं, उन लोगों को सेहत सुंदर रहता है, शरीर सुंदर रहता है। हम लोगों की परिस्थिति खराब हो गई है ज़्यादा जनसंख्या देने के कारण। समझिए कि जहाँ 1 लड़के लड़कियों को जन्म देना है वहाँ 5-5 10-10 दे देते हैं। किसी किसी को 7 है, किसी किसी को 6 है। वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? अब 5-5 रोटी खा रहा है तो 7-5 35 रोटी बनाना पड़ेगा। ये देखना है। एक आधा केजी या 1 केजी चावल से जहाँ काम कर चलने वाला होगा वहाँ आपको 2 किलो चावल बनाना पड़ेगा। समझिए कि पहले लालू के सरकार में 6 रुपये किलो चावल था, मछली भी आती थी, दहाड़ आता था। तो जितना घर में अनाज नहीं होता था उससे ज़्यादा कहीं मछली आती थी। तो ये सब बड़े बड़े जात जो लोग हैं जिनके पास में खेती है वही लोग जो है वोट नहीं दिए हैं तो वो हार गए हैं। लेकिन उनके सरकार में खाने पीने की सुविधा थी, अच्छा था। और यही है कि दारू उस समय चलता था तो खा पी करके खाने पीने वाले इधर उधर छेछराई करते थे, चोरी चमारी करते थे। लालू जी आपके घर में चोरी चमारी नहीं करते थे। और लालू जी, लोग कहते हैं कि चारा घोटाला करते हैं और करते थे, इससे पहले से चोर है। लालू के सरकार में पुलिस दरोगा ये नहीं बना है, या मनमोहन सिंह के सरकार में नहीं बना है पुलिस दरोगा, या मोदी जी के सरकार में नहीं बना है। वो इंदिरा गांधी से पहले ही बन गया है। जब से ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश के पहले से ही है। ब्रिटिश चोर तो था ही, आकर के देश में आक्रमण किया। तो ये दिमाग लगा करके सोचना चाहिए। जो आदमी देश अच्छा चलाता है उसके अनुसार चलना चाहिए। और ये है कि सुख सुविधा मिलती थी, बहुत सभी लोग संभोग करते थे और ज़्यादा जनसंख्या देते थे। यही उन लोगों में कमी है और नेता लोगों में कि ये नारा नहीं लगाते हैं 8 दिन पर कि हम दो हमारे दो अपनाना है। कम से कम सरकारी गाड़ी होनी चाहिए। गांव मोहल्ले में किसी को समझ में नहीं आता है तो 8 बजे खा करके लोग सो जाते हैं घर में। दिन में तो और काम करते हैं लेकिन 8 बजे रात के खा पी करके सो जाते हैं। तो 8 बजे कम से कम 1 घंटा हर एक गाँव में नारा लगाना चाहिए कि हम दो हमारे दो अपनाना है, जीवन सुखी आनंदी बनाना है। कम जनसंख्या रहेगा तो खाने पीने को अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। और निरोध लेकर के सरकारी ब्लॉक से लेकर के हमेशा घर में किसी किसी को देना चाहिए। और इसके पढ़ाई जो है सब किसी को करवाना चाहिए। और ये सब चीज़ होती है तो अपना देश जो है कंट्रोल में रहेगा। जो खाने को चाहेंगे वही मिलेगा। राजपूत में जहाँ लोग अपना शरीर में कंट्रोल करके रखते हैं, पंडित ब्राह्मण लोग या कोई भी जाति में अच्छे अच्छे लोग हैं भी है, दुसाध चमार कुम्हार में भी है कोई कोई कि अपना शरीर सेहत सुंदर रखते हैं, बाल बच्चा को कम अपनाते हैं। उनको जो घर 5 हो गया लड़का तो समझिए कि 5 घर भी बनाना पड़ेगा। अगर आप एक हैं, एक लड़का को जन्म दिए तो आप द्वार पर भी दलान में भी सो जाएंगे। अगर बूढ़ा होंगे तो उसी घर में आपके लड़का रह जाएगा। तो 10-15 लाख तो घर बनाने में भी पैसा लग रहा है तो वो भी बचेगा पैसा। जनसंख्या जब हम लोग कंट्रोल करेंगे तो पैसा बचना शुरू हो जाएगा। अपना देश जो है सोने हीरे मोती की तरह हो जाएगा। सभी देश को कह रहे हैं अपना अपना देश में जो भी नेता है ऐसा नारा जरूर लगवाएं। क्योंकि ऐसा नारा लगवाएंगे आप लोग, कोई भी नेता है तो
अपना देश जो है हीरे मोती की तरह चलने लगेगा, एकदम सुधर जाएगा और जो चाहेंगे खाने के लिए वो मिलेगा। तो मछली बहुत सभी लोग नहीं खाते हैं, खाना चाहिए, शुगर की बीमारी नहीं होती थी। अब तो मछली भी नहीं मिला है, 500-600 रुपये किलो है। तो इतना बात ध्यान देना चाहिए। जब मछली आती थी और आता था तो समझिए कि हम लोग के घर में जितना अनाज नहीं है, 5 क्विंटल 10 क्विंटल, उससे कहीं 20-40-100 क्विंटल रोज़ बाज़ार में मछली बिकती थी। आजकल 1 क्विंटल 50 किलो मिल रहा है, उसी पर मार हो रहा है। तो मछली आती है पानी में तो बहुत सस्ता हो जाता है, अनाज भी और मछली भी। तो ये सोचना चाहिए। मोदी जी की सरकार में निरोध का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसी को ब्लॉक में समझिए कि मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा है। इसका कोई खोजे पुछार नहीं है। देश को कैसे चलाना है किसी नेता के हाथ में नहीं है। हर अधिकारी को रहना चाहिए, गांव मोहल्ले में तो नहीं रहते हैं। खान पान जो है सेहत सुंदर रखना चाहिए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं है। फल फूल जरूर खाना चाहिए, उसके लिए पैसे ही नहीं है। जब बाजार में सौदा की रेट कम रहेगी तभी हम लोग की सेहत सुंदर रहेगा, हड्डी मांस मजबूत रहेगा। 100 वर्ष का 150-150 वर्ष पहले के लोग जीते थे, 135 वर्ष जीते थे। धीरे 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 होते होते 50-30 हो रहा है। 10 वर्ष तक लगता है कि उम्र आ जाएगा, उसके बाद में जन्म ही देना हम लोग को समझ में नहीं आएगा। गाय जो है पहले की थी ज़्यादा जीती थी, 20 बरस 25 बरस 30 बरस। अब के गाय जो है खान पान कम मिला है, चोकर दाना कम मिला है, दूध हम लोग को कम मिला है। दूध जरूर खाना चाहिए। किसके घर में गाय है? पहले तो घर घर गाय रहती थी, भैंस रहती थी, उसके गोबर जो है खेती में मिलता था। रासायनिक खादर हम लोग देते थे खेती में, तो उससे बीमारी नहीं होती थी। आजकल तो है एक गाय भैंस को पोसने में, पालन करने में हम लोग उसी में रह जाएंगे, तब तक पैसा भी नहीं आएगा। समझिए 300 रुपये किलो है लहसुन, 70 रुपये केजी है प्याज, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? जो हम लोग कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा कहीं खर्च कर देते हैं, तो क्या फ़ायदा होती है? तो इन बातों पर ध्यान देना है, अपने लड़के लड़कियों पर कंट्रोल करना है और जो भी सुख सुविधा है अपने सरकार से मांग करना है, तो सब सुख सुविधा मिलेगा। क्योंकि बिजली बिल जो है सब जगह का माफ़ हो गया, हम लोग के पास में नहीं माफ़ हुआ। इस पे चर्चा करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए सब लोगों को। नेता लोग हैं तो क्या करते हैं कि जब भी वोट आता है तो हमको दो करने लगते हैं। इन पे भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए। जो अच्छा नेता आपके नज़रों से हो उसी को देना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो, जो आपके लिए अच्छा करता है। नहीं तो वो अपना एक बार आया और उसके बाद में नहीं आया, कहाँ गया कहाँ चला गया आपको कुछ पता। नेता लोग इसीलिए होते हैं कि जनता को क्या कमी है उसको देने के लिए, या अपना हर समय घूमने के लिए गांव में मोहल्ले में कि किसके पास में घर है, किसके पास में द्वार नहीं है, किसको सुख सुविधा है, किसको नहीं है, किसका लड़का पढ़ रहा है, किसका लड़की नहीं पढ़ रहा है, कितना गांव में मास्टर है, क्यों मास्टर नहीं है। 10-15 कम से कम मास्टर होना चाहिए, सरकारी मास्टर या प्राइवेट स्कूल चलना चाहिए। तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अपने खान पान पर ध्यान तो जरूर देना चाहिए। लीवर को बचाव करने के लिए अमरूद जो है कम खाना चाहिए। अमरूद खाने से क्या होती है कि लीवर खराब होती है। अगर सर्दी जुकाम है तो आपको अमरूद ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर खाते भी हैं तो थोड़ा सा नमक डाल करके। अगर शरीर में गर्मी महसूस होती हो तो ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग के घर में खुशी हमेशा मिले। और क्या करना चाहिए कि सुबह के समय में पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ करते समय एक मंत्र है कि अगर आप लोग के घर में बरकत नहीं हो रहा है तो जरूर पढ़ना चाहिए। ये मंत्र की सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्या रूपे विशालक्षी विद्या देहु नमस्तुते। इस मंत्र को पढ़ने से सरस्वती माता के पास में विद्या होती है, वो आपको प्राप्त होगा। हर लड़के लड़कियों को, पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को ये जो है जरूर पढ़ना चाहिए। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्या रूपे विशालक्षी विद्या देहु नमस्तुते 5 बार कम से कम। अगर 5 बार नहीं पढ़ते हैं तो 11 बार पढ़िए, या 1 बार पढ़िए, या 101 बार पढ़िए, या 51 बार पढ़िए, 21 बार पढ़िए, 31 बार पढ़िए। तो आपके जो है माता जी स्वयं आप उसका नज़र जो है आपके ऊपर रहेगा और आपको विद्या मिलेगी। और देवी दुर्गाओं का जो है रखना चाहिए मूर्ति। इससे नहीं होता है तो सब चीज़ के कल्याण के लिए एक मंत्र है, सामूहिक कल्याण के लिए दिव्या तद्मिता तन जगदात्म शक्ति निषेध दिग्गन शक्ति समूही वाचक तम विकाय मत्स्य सुपूजा भक्तान संविधाति सुमानी सदेवे नमो नमः।
इस मंत्र को 5 बार या 10 बार जरूर पढ़िएगा। अगर आपको ये मंत्र याद नहीं है तो एक दुर्गा सरस्वती किताब मिलता है, आप ले आकर के घर में रख करके उसको याद कीजिएगा। संस्कृत में उसमें बहुत श्लोक भी दिया गया है। उस श्लोक को अगर आप पढ़ते हैं तो, और वो किताब अगर पढ़ लेते हैं तो आप सिंगर भी बन सकते हैं, कोई भी भाषा भी बोल सकते हैं। तो इतना बात ध्यान में रखें। संस्कृत पढ़ाई पहले बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आपको कोई भी भाषा बोलना है तो इंग्लिश पढ़िए या संस्कृत पढ़ाई कीजिए। लड़के लड़कियों के लिए हम कह रहे हैं, तो आपको कोई भी भाषा बोलना आसान हो जाएगा। गाना भी गा सकते हैं, सिंगर भी बन सकते हैं 2 साल के अंदर। इतना बात ध्यान में रखना चाहिए। आप जो भी चीज़ बनना चाहते हैं तो देवी दुर्गाओं को पूजा जरूर कीजिए। लड़के लड़कियों के बारे में हम कह रहे हैं कि अगर आप जो भी चीज़ बनना चाहते हैं तो आप पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। दुर्गा माता को पूजा पाठ दिल मन से कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो 250 ग्राम या 2, 4, 10 या 1 केजी, आधा केजी जैसे कमा रहे हैं वैसे ले आकर के दुर्गा जी को चढ़ाइए, पूजा पाठ कीजिए। बहुत सभी कहते हैं लोग कि हम लोग को जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। आप दुर्गा माता को क्या कीजिए कि रसगुल्ला चढ़ाइए आधा केजी, कभी काल महीना में या 6 महीना पे एक साड़ी चढ़ा दीजिए। 200 का 300 का हो गया, तेल हो गया, चूड़ी चढ़ाइए, जो भी यथाशक्ति हो, आलता चढ़ाइए, पाउडर, टिकली, सिंदूर वंदूर चढ़ा दीजिए कम से कम। तो आपको जो है घर में बरकत होगा। आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि लोग इतना बुद्धू नहीं है कि 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 70,000, 75,000 लगा करके एक फ़ोटो रख देते हैं और वहाँ 8 जाम कहवाते हैं। ब्यास को बुलाने में क्या होता है कि 1-1 लाख रुपया, कहीं 50,000 रुपया लगता है और 8 जाम कहवा करके 24 घंटा, उसके बाद में सिंगर लोगों को बुला करके राम विवाह करवाते हैं। तो 24 घंटा 8 जाम और 24 घंटा या 12 घंटा राम विवाह कराते हैं। 36 घंटा लोग बुद्धू नहीं है कि लोग करवाते हैं। और आप लोग पूजा पाठ पे ध्यान देते नहीं हैं। सुबह के समय में पूर्व दिशा में पेशाब नहीं करना चाहिए, शाम के समय में पश्चिम दिशा में पेशाब नहीं करना चाहिए। अगर आपको चलमान नहीं है, कोई है लड़का लड़की या कोई खेती में काम कर रहा है तो उस समय थोड़ा सा साइड होकर के सूर्य भगवान की तरफ नहीं, इधर या उधर कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया को प्रकाश देते हैं वही। नहीं तो हम लोग सोए ही रह जाएंगे। जिस दिन जो है प्रकाश नहीं मिलेगा, रात को समझिए कि कहीं जाना हो आना हो, आप जा सकते हैं आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं आ सकते हैं। तो इन सभी बातों पर ध्यान देना है, पूजा पाठ पे ध्यान देना है, घर में फोटो मूर्ति रखना है। अगर आप सुबह के समय में गुड़ लगते हैं या खाना खाने के समय में जब भी खाना खाइए तभी भगवान का नाम लीजिए। देखिए आपके घर में कैसे बरकत होता है। बोलना है कि हे देवी देवता आइए हम खा रहे हैं, उसमें आप जितना भी शक्ति हो उतना खा सकते हैं, इसमें का अंश ले सकते हैं। लोग छठ पूजा करते हैं, घर घर के लोग करते हैं, ठेकुआ पूरी ले जा करके छठी मैया के पास में रखते हैं और पूजा करते हैं। गुड़ ला करके आते हैं। क्या छठ मैया थोड़ी ठेकुआ खाती है, पूरी खाती है, लेकिन उसमें का जितना भी अंश रहता है उनको शक्ति प्राप्त होता है। ये बात सोचना चाहिए। पेड़ पौधा जो अच्छा रहता है उससे ऑक्सीजन मिलता है तो हम लोग जीवित रहते हैं। वैसा ही पूजा पाठ हम लोग करेंगे तो देवी देवता यहाँ जीवित रहेंगे। नहीं तो ये धरती और ये शरीर नष्ट हो जाएगा। एक दिन ऐसे नष्ट हो जाएगा कि अकाल मृत्यु आ जाएगी, हम लोग मरने लगेंगे। तो क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए जैसे भगवान सजा करके हम लोग को रखे हैं वैसे हम लोग को पूजा पाठ करके सजा करके अपने घर को रखना है, परिवार को रखना है। इतना बात ध्यान देना है। लड़के लड़कियों को अच्छे स्कूल में भेज करके पढ़ाना है 25 वर्ष तक कम से कम, तो कि उनको अच्छा शिक्षा प्राप्त मिले और शिक्षा हो। दूध जरूर खिलाना है 25 वर्ष तक। 250 ग्राम ले करके कम से कम एक लड़के लड़कियों को 250 ग्राम या 100 ग्राम जरूर खिलाना चाहिए दूध। इससे दूध खाने से दुनिया का हर विटामिन मिलता है। सब चीज़ एक तरफ रख दीजिए, अगर दूध खाते हैं तो कोई विटामिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चरने वाली गाय या भैंस जो होती है उनके दूध खाने से बहुत ज़्यादा विटामिन मिलती है। बाज़ार को जो अच्छा सौदा है वही खाइएगा। बहुत सभी लोग दाँत खाज खुजली हो रहा है और उजला वाला बैगन खा रहे हैं, एक लंबा वाला एक PPL बैगन खा रहे हैं, उससे दाँत खाज खुजली की बीमारी होती है। तो आपको बैगन जब भी खाना है तो गोल वाला बैगन खाना है। भंटा जो होता है, जो बैगनी कलर होता है, उससे आपको दाँत खाज खुजली की बीमारी नहीं होती है। आपको पतला पतला काट लीजिए, थोड़ा सा जीरा मरीच तेल उल डाल करके, नमक डाल करके तवे पे तेल डाल दीजिए, उसको तड़का जैसा बना दीजिए। दाल भात सब्जी बनाए हैं, पापड़ तिलौरी बनाए हैं तो उसके ऊपर से खाइए, या मटन चिकन बनाए हैं तो उसके ऊपर से खाइए। देखिए कितना मस्त आपके मियाज हो जाता है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी उस पर जला दिए, आधा पका और आधा नहीं पका और वो खा रहे हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
तो क्या फ़ायदा होगा। इतना बात ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी सामान जो है पक गया है, खाना कोई भी, उसके बाद में 10-5 मिनट और पकाना है। ये बात ध्यान में रखते हैं तो आपके लीवर कभी ख़राब नहीं होगा। नहीं तो लीवर जो है कच्चा पका जो है बाहर निकाल देगी मैदान पेशाब के रास्ते से, आपको कोई कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जैसे दही को हम लोग खूब महते हैं, ऐसे आराम आराम से उसके बाद में पानी डालते हैं। पहले ही नहीं पानी डाल देंगे कि घी निकल जाएगा, वैसे नहीं निकलेगा। वैसे ही खाना आराम आराम से पकेगा तो उसमें का अंश जो है पूरा घुल मिल जाएगा। और सब्जी में कभी भी नमक जो है डालना है तो ऐसे भूंज करके तेल मसाला डाल दिए हैं, उसके बाद में नमक पहले डालना चाहिए कि आयोडीन नमक के जो है पूरा सींच पक जाए, गर्म हो जाए। नहीं तो वही जो है बाद में बहुत सभी लोग डालते हैं कि सब्जी के अंदाज से डालेंगे, तो वो तो डालते ही हैं अंदाज से, लेकिन पहले डालने से ये होता है कि आयोडीन नमक पूरा पक जाता है तो हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती है। नहीं तो आप ऊपर से नमक डाल दिए और सब्जी थोड़ा सा 5 मिनट हुआ तो उतार दिए, उसके बाद में उसका अंश जो है उसका शक्ति पावर रह जाता है और आप वही खाएंगे, कहीं रास्ते में जाएंगे हार्ट अटैक होगा, गिर जाएंगे और वहीं मर करके भगवान के पास चले जाएंगे। तो खान पान पे ध्यान देना है, अपने शरीर पे ध्यान देना है, और बात एक तरफ और ये बात एक तरफ। तो इतना बात ध्यान देना चाहिए कि भगवान के पूजा पाठ, ये लोग बुद्धू नहीं है कि 2-2 लाख लगा कर, पैसा किसी के पास नहीं है इसीलिए लोग अष्टयाम नहीं करवाते हैं, घर भोज नहीं करवाते हैं। नहीं तो बनाया गया है कि घर बन गया तो घर के लोग नहीं खाते हैं, उसमें कब तक जब तक घर भोज नहीं होता है। क्योंकि पूजा पाठ करवा देने से घर के बांधा छाना हो जाता है। जैसे माल भैंस के नाक में लगा करके रस्सी हम लोग बांध देते हैं कि वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं आएगा। नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, कोई मारेगा कोई पीटेगा, वैसे घर बंधा जाएगा, देवी देवता बंधा जाएंगे, घर में रहेंगे। समझिए कि शहर में क्या होता है कि घर बना दिया जाता है, बिल्डिंग बना दिया जाता है और एक वॉचमैन को रखा जाता है, किस लिए कि कोई अंदर न जाए। वैसा ही बांधा छाना जाता है पंडित ब्राह्मण को बुला करके, तो देवी देवता आपके घर से कहीं नहीं जाएंगे। जैसे दरवाजे पर पहरादार रहता है वैसा ही देवी देवता रहेंगे आपके घर में। भूत प्रेत अगर घुसेगा तो हनुमान जी या देवी देवता सीधे ऐसे मार मारेंगे कि वो धरती तो धरती है, ऐसे जगह जाएंगे कि वो कांपने लगेंगे, मार करके भगा देंगे। या कोई भी भूत प्रेत आएगा तो आपके घर पे आक्रमण नहीं करेगा। नहीं तो लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रहा है, कहीं गिर गया, मर गया, कोई कहता है कि गिर गया लड़का, टांग टूट गया या रोने लगा, वो क्या होता है, भूत प्रेत घर में रहता है। हम लोग तो घर भोज नहीं करवाते हैं, कथा पूजा नहीं पंडित ब्राह्मण को बुला करके करवाते हैं, क्योंकि 100-250 या 500 रुपया लगता है, ये थोड़ी ज़्यादा लगता है। मंत्र तंत्र द्वारा पूजा पाठ होता है तो घर का बंदी हो जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने से पूजा पाठ कीजिए, जो हम मंत्र बताए, या दुर्गा सरस्वती का किताब लेकर के आप पूजा पाठ कर सकते हैं, माला भी जप सकते हैं। ओम ए आत्म सुध्यामी नमः शिवाय, ओम विश्व सुध्यामी नमः शिवाय, कली शिव सुध्यामी नमः शिवाय, ओम कली सर्व सुध्यामी नमः शिवाय, या ओम एं हें क्लिंग क्लिंग चमडाय विचय सलक छपट स्वाहा, इस मंत्र को भी आप पढ़ सकते हैं। या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार जप सकते हैं। रुद्राक्ष का माला लेकर के आपके घर में बरकत होगा, शांति मिलेगी, आपके घर में देवी देवताओं का आगमन होगा। और 5-10 मिनट आप पूजा पाठ करेंगे ही नहीं, आप सोचेंगे कि हमारे घर में बरकत हो जाए, कहीं से पैसा आ जाए, तो ये होने वाला नहीं है। जब तक आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, अपने आदतों को नहीं सुधारेंगे, चाल व्यवहार को नहीं सुधारेंगे, करना है कुछ और करते हैं कुछ और। समझिए कि आप 1000 रुपया कमा रहे हैं, कोई साइकिल खराब हो गया, मोटरसाइकिल खराब हो गया, उसी में लगे हैं बनाने के लिए। अरे उसको खराब हो गया तो हटाओ, आप पैसा कमाओ और दूसरा मिस्त्री के पास में दे दो, वो बना करके देगा तुरंत। हाँ, अगर आपके पैसा पास में नहीं है तो आप बना सकते हैं, लेकिन पैसा हरदम कमाते रहना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के हर घर में खुशी हमेशा मिले और आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों।